बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राम गोपाल सिंह और आप सभी बच्चों का जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या लेंगे या ले चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए है। फर्स्ट ईयर में आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसकी आपको शुरुआत करनी है, लेकिन इन सीरीज़ ऑफ वीडियोस आएंगे आपके सामने जहां पर हम एक जनरल तरीके से उन सारी क्वालिटीज़ की, उन सारे तरीक़ों की बात करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं इस पूरी बीटेक की यात्रा को पूरा करने के लिए। देखो, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई, इसमें 4 साल के बाद आप ग्रेजुएट हो जाओगे और जॉब के लिए रेडी होना शुरू हो जाओगे, तो उसका नज़रिया दूसरा होता है। तो यहाँ की पढ़ाई एक अलग ट्रेजेक्टरी की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका स्वागत है और इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में ये पहला वीडियो है जो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। क्या करेंगे सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में? जैसे एक है कि बुक्स टू बी यूज्ड, हमको कौन कौन सी किताबें यूज करनी, कितने तरह के कोर्सेज हम पढ़ेंगे अपने बीटेक फर्स्ट ईयर, अभी मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की। फिर हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। फिर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कौन से स्किल्स हैं जो हमको अपने इस बीटेक की इस पूरी यात्रा में डेवलप करनी पड़ेंगी। और स्किल्स आप तब तक नहीं डेवलप कर सकते हैं या उसको सस्टेन नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर एक प्रॉपर हैबिट ना हो। तो आपको हैबिट भी डेवलप करनी है। तो आपको जो बीटेक की पढ़ाई है उसमें कई सारे आपके पहलू, आपकी पर्सनालिटी का भी पहलू है, आपके एकेडमिक, आपके इंटेलिजेंस का भी पहलू है, आपकी परसुएंस का भी एक पहलू है। आपको अपने अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक तरह से डेवलपमेंट करना होगा। तो एक कंप्लीट पैकेज आप बनने वाले हो अगले 4 सालों में जब बीटेक पूरा करोगे। ओके, यहाँ पर एक ख़ास तौर पर ये जो वीडियो है इसमें मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ AKTU का, लेकिन इक्वली एप्लीकेबल है ये। आप आप सावित्रीबाई फुले के हो या पुणे यूनिवर्सिटी में हो या आप मुंबई यूनिवर्सिटी के हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, ये सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। जैसे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में बात करते हो तो यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास BAS 101 है। यहाँ 101 में जो पहला 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप पहले सेमेस्टर के हो। तो आपको या तो इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा या इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि AKTU में 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है फिजिक्स ग्रुप, एक होता है केमिस्ट्री ग्रुप। अब फिजिक्स ग्रुप का मतलब होता है वो बच्चे जो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे और केमिस्ट्री ग्रुप का मतलब होता है वो बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो 50% बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ेंगे, 50% बच्चे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और सेकंड सेमेस्टर आने पर जो पहले फिजिक्स पढ़े थे वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे और जो पहले केमिस्ट्री पढ़े थे वो फिजिक्स पढ़ेंगे। इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनको 50% है और जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको 50% है। तो यानी कि आप मान लीजिए आपने फिजिक्स पढ़ा, आप फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसके बाद दूसरा पेपर जो होगा वो होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ये सबके लिए ज़रूरी है। आप को मतलब इसको वो 50% बच्चे जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ेंगे और वो 50% बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो भी इसको पढ़ रहे होंगे। उसके बाद फिर आप देखते हो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें भी डिवीजन हो सकता है जो फिजिक्स पढ़ रहे हों उनको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या BEE कोर्स मिले, तो जो केमिस्ट्री वाले हैं उनको BEC कोर्स मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो वो बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, आगे होगा कि प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूसरा है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो दूसरे वाले बच्चे, दूसरे ग्रुप के बच्चे फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे। फिर एक पेपर है जो सबके लिए कॉमन हो जाता है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, और दूसरा है सॉफ्ट स्किल। तो आप मान लीजिए इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो दूसरे बच्चे आपके सॉफ्ट स्किल को पढ़ रहे होंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, अगर आप फिजिक्स लिए हैं तो आपको उसकी लैब करनी होगी। आप इलेक्ट्रिकल अगर हैं, इलेक्ट्रिकल में है तो आपको उसकी लैब करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोग्रामिंग सॉल्विंग कर रहे हैं तो आपको उसकी लैब करनी पड़ेगी। और अगर आप, और उस हिसाब से आपके पास वर्कशॉप लैब या इंजीनियरिंग ग्राफिक की लैब होगी। तो इस तरह से आपके पास कितने 3-4 थ्योरी के पेपर होंगे और लैब होंगी, और इस तरह से इधर भी आपके पास लैब्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये 2 सेक्शन बन जाएंगे। तो अब ये जो 2 सेक्शन होंगे वो आपस में शिफ्ट हो जाएंगे। अगले अगले केस में क्या होगा, जब सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो जिन्होंने पहली बार फिजिक्स पढ़ी थी, इंजीनियरिंग फिजिक्स जिन्होंने पहली बार पढ़ी थी, इंजीनियरिंग फिजिक्स जिन्होंने पहली बार पढ़ी थी, अब की बार वो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। और मैथमेटिक्स 2 अब सबके लिए कॉमन हो गया होगा। जिन्होंने पहले इलेक्ट्रिकल पढ़ा था वो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो वो मैकेनिकल पढ़ रहे होंगे। जिन्होंने एनवायरमेंटल पढ़ा होगा वो स्किल पढ़ रहे होंगे। जिन्होंने इंजीनियरिंग फिजिक्स की लैब की होगी वो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की लैब करेंगे। और इस तरह से सारी चीज़ें पलट जाएंगी। तो आपके पास देख रहे हो आप मैथ के 2 पेपर पढ़ते हो, एक M1 है, एक M2 है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये, जो दोनों को पढ़ने हैं, यानी कि इसमें कोई बंटवारा नहीं होगा। फर्स्ट में जितने बच्चे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में जितने बच्चे होंगे वो सारे बच्चे M1 पढ़ रहे होंगे और सेकंड सेमेस्टर में सारे बच्चे M2 पढ़ रहे होंगे। अब इसमें से आधे फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, आधे केमिस्ट्री, फिर आगे वो जो पहले फिजिक्स पढ़े वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे और इस तरह से बंटवारा होता है। तो ये हो गया आपके पास।
अब हम बात करते हैं जो पेपर्स हैं उनके लिए जो बुक आपको यूज करनी है। देखो, सवाल ये होता है कि क्या बुक पढ़नी हमारे लिए ज़रूरी है, क्या हम बिना बुक के काम चला सकते हैं? तो बेटा, ये आपकी पहली हैबिट है, आपकी ये पहली हैबिट है। बुक्स जो होती हैं, जो कि ऑथर के नाम के साथ लिखी हुई ऑथेंटिक बुक होती हैं, ये बुक बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सोच समझ के लिखी गई होती हैं। तो अगर आप किसी विषय को जब पढ़ते हो तो आपको सिर्फ यही टारगेट नहीं करना है कि एग्ज़ाम पास करना है। देखो भाई, पढ़ाई का पर्पस एग्ज़ाम पास करना नहीं है, जो कि बन गया है आज की डेट में। आप पढ़ाई का मतलब है आपका लर्न करना, आपकी लर्निंग, आपकी सीखना है आपको। अब वो सीखा कितना गया है, इसका एक जरिया है एग्ज़ाम। और हमेशा याद रखो, आपके एग्ज़ाम आपने कितना सीखा है इसको हमेशा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कि अगर अगर किसी व्यक्ति ने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं नंबर पा रहा है तो इसका मतलब कुछ सीख नहीं रहा है, ये 100% सत्य नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन आप ये सोचो, अब आप इस बात को अपनी ढाल बना लो कि अरे ऐसा मैं मतलब ज़रूरी नहीं है कि नंबर से ही हमारी काबिलियत पता चले। क्या होता है, बच्चे इसको अपनी बच्चे इसको अपनी एक तरह से बच्चे इसको अपनी वो एक तरह का क्या कह सकते हैं, ढाल बना लेते हैं कि नहीं, अरे मेरे पास नंबर नहीं आए, क्योंकि ऐसा नहीं कि नंबर से मेरी टैलेंट पता चलता है। आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, तो आपकी हैबिट अच्छी होनी चाहिए। सब कुछ करने के बाद भी नंबर नहीं आ रहा है, कुछ किसी वजह से आप तबीयत हो गई या कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई, आप नहीं कर पाए, अच्छा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेहनत ही नहीं कर रहे हो, दैट इज़ वेरी डिस्करेजिंग थिंग। तो आपको पहली बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है अप्लाइड फिजिक्स फॉर इंजीनियर्स, नीरज मेहता की। आपका सिलेबस पूरी तरह से इसके अंदर कवर हो जाएगा। नीरज मेहता बीएचयू के प्रोफेसर है, बहुत अच्छी किताब लिखी गई है, अ वेरी गुड बुक, अमेजिंगली गुड बुक है। ठीक है। दूसरी किताब है बीके पांडे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, गोरखपुर एमएमटीयू मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और बहुत अच्छी किताब इन्होंने लिखी है, बहुत ही थरोली इन्होंने चीज़ों को डिस्कस किया है। सिंगेज पब्लिकेशन है, तो सिंगेज पब्लिकेशन तो अच्छा पब्लिकेशन है, तो ये भी एक बुक है। तीसरी जिसको मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, इसमें हितेंद्र कुमार मलिक है। हितेंद्र कुमार मलिक आईआईटी दिल्ली के एचओडी हैं, तो सारे रिटायर हो चुके हैं, और बहुत ही प्रोफाउंड किताब है, मतलब थोड़ी सी हायर लेवल किताब है। और आप अगर मेहनत करने वाले व्यक्ति हो, थोड़ा जूझने वाले व्यक्ति हो, तो ये किताब आपको बहुत फ़ायदा करेगी। इंजीनियरिंग फिजिक्स की भी बहुत अच्छी किताब है। तो आपको परचेज कौन सी करनी है, आप बुक नंबर 3 और बुक नंबर 1 में से कोई भी परचेज कर सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छी किताबें हैं, और मैं अपने लेक्चर्स में हमेशा इनको प्रेफर करता हूँ। फिर बात आती है केमिस्ट्री की। मान लीजिए आपने पहली बार केमिस्ट्री मिली है, तो केमिस्ट्री में आपके पास इंगेज पब्लिकेशन की जो बुक है रतन सिंह की, ठीक है, रतन सिंह की जो किताब है ये अच्छी किताब है। अगर मैं इसको 5 अगर मैं स्टार दूं तो मैं इसको 3 स्टार बुक करूंगा। 3 स्टार ऑफ 5 स्टार में से 3 स्टार दूंगा, क्योंकि 2 स्टार मैंने इसको इसलिए काटे हैं क्योंकि जब आप इस किताब को देखते हो तो एक तो किताब थिक है, मोटी किताब है, इसके अंदर तो देखने में घबराहट लगती है, लेकिन उन्होंने पूरी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की जितनी और भी जगहों को कवर किया है। लेकिन एक तो वो है थिक है थोड़ा ज़्यादा सा, लेकिन जरूर थोड़ी कि सिंगेज एकेटीयू के हिसाब से लिखेगा। भाई सिंगेज तो पूरी इंडिया के हिसाब से लिखेगा, तो एक तरह से वो शायद थोड़ा मैं हार्श हो रहा हूँ। और दूसरा है कि प्रॉब्लम भी दी गई है कुछ जगहों पर, चीज़ों को थोड़ा सा सतही रूप से, मतलब हो सकता है जिस पर 3 पैराग्राफ या 1 पेज लिखा जाना चाहिए, उसको उन्होंने 3-4 लाइनों में समेट के रख दिया है। अब ये इसकी खासियत भी कुछ लोग गिन सकते हैं, कुछ लोग इसकी कमी भी गिन सकते हैं। मैं जिन तरह के बच्चों को ये पढ़ना होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। आपकी धनपत राय पब्लिकेशन की जो जैन की किताब है, ठीक किताब है, मैं इसको ठीक किताब मानता हूँ। आप इसको लाइब्रेरी से देख सकते हैं। उसके अलावा पियर्सन पब्लिकेशन की महेश्वरम्मा की जो बुक है, ये भी ठीक बुक है, मतलब इसको मैं 3.5 स्टार दूंगा। तो अगर आपकी 4 स्टार बुक है तो आपके पास ये है, 3.5 स्टार ये बुक है, 3 स्टार ये बुक है। मैं किसी को परचेज करने के लिए नहीं कहूँगा, आपके जो यूनिवर्सिटी के, आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हों वो जो बताएं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे ज़्यादा फेल जो होते हैं लोग वो मैथमेटिक्स में होते हैं, बीटेक में फर्स्ट M1 और M2 में। चूँकि असल में क्या होता है कि जैसे ही आए हैं वो स्कूल सिस्टम से निकल के, जैसे ही वो आए हैं आपके कॉलेज सिस्टम में, तो उनकी हवा वैसे बिगड़ गई है, पता नहीं किस हालात में रहते हैं। ऊपर से मैथमेटिक्स भी कोई इजी मैथमेटिक्स तो है नहीं, ठीक ठाक एडवांस हायर इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स है। तो जो जरा सा चूकता है वो फेल हो जाता है। ये फेल होता है, मतलब ये कोई डराने वाली बात नहीं है। दिस इज द पॉइंट जो यहाँ पर होता है। किताब की बात करें तो BS ग्रेवाल किताब है, ये आपकी M2 के लिए भी काम दे देगी, M1 के लिए भी काम दे देगी। ऐसे ही एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स RK जैन एंड अयंगर की किताब है। अब ये RK जैन और अयंगर की जो बुक है ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है और बहुत अच्छी किताब है, आपकी लाइब्रेरीज में जरूर होंगी। और इस किताब को, ऐसी किताब जिसको आप पूरी तरह से स्टडी कर सकते हो, इसके हर एक पेज को आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के हिसाब से। अगर सच में मैथमेटिक्स को सीखना है, सीखने की तरह सीखना है, मतलब आपको वो एब्जॉर्ब करना है, आपको मैथमेटिक्स का सेंस डेवलप करना है, तो क्राइजे की किताब होती है, बहुत अच्छी किताब है। ये एक चैलेंजिंग बुक है,
लेकिन ये एक ऐसी चैलेंज देती है जिसको अगर आप पूरा कर ले जाते हैं तो आपको उसका बेनिफिट बहुत मिलता है। बहुत अच्छी किताब है, मेरी फेवरेट किताब है। इट इज़ 100% फेवरेट बुक है, 5 स्टार बुक है। और इसमें आपके सिलेबस का जो कंटेंट है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जो आपकी BS ग्रेवाल किताब है ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। बहुत मैथमेटिक्स को फील करना है, मैथमेटिक्स की डेप्थ में जाने के लिए आपको क्राइजी किताब पहुंचाएगी। और इन दोनों के बीच का, इन दोनों के मिड में है आपके आयंगर किताब। ये तीनों स्टैंडर्ड बुकें हैं। खरीदने की जहाँ तक बात है, आपको आपके प्रोफेसर टीचर और भी कुछ बताएंगे। NP बाली की बुक बताते हैं, इसके अलावा बाली की बहुत सारी किताबें आती हैं, उनको देख सकते हैं। आप देख लीजिएगा जो आपको समझ में आया। बेटा दीज आर द बेस्ट बुक्स। उसके बाद अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको इस सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा तो आप इसमें से आप ये कुलश्रेष्ठा की बुक ले सकते हैं, ये खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा तो आप VK मेहता की किताब ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की VK मेहता की वॉल्यूम 1 है, ये आती भी बहुत अच्छी किताब है, तो इनको खरीद सकते हैं। कुलश्रेष्ठा किताब IIT दिल्ली के प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इनकी बुक है, बहुत अच्छी किताब है, इसको आप ले सकते हैं, अच्छी किताब, इसको परचेज भी कर सकते हैं। VK मेहता भी आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा फिर एनवायरनमेंट की बुक आती है, तो एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट है। हालांकि एनवायरनमेंट के लिए बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं उठाते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं, अरे वहीं जाके लिख लेंगे, क्या है, खाली मौसम कैसे बदलना है, मौसम प्रभाव, गैस का प्रभाव, ये सब तो लिखना, बना बना के लिख देंगे। बना बना क्या लिख दो, कंटेंट तो होना चाहिए, कहाँ तक कहानी लिखोगे। और तो ज़रूरी क्या है, इसमें पॉलिसीज़ के ऊपर एक यूनिट है, इसमें जो डिफरेंट एनवायरमेंटल पूरी दुनिया में, जो भारत सहित पूरी दुनिया में जो कदम उठाए गए एनवायरनमेंट के लिए, बहुत सारे संगठन बने हैं, बहुत सारी बैठकें होती हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए, एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, इस तरह के हुए। उन आंदोलन का भी अपना एक इतिहास है, उसमें इन्वॉल्व लोगों का एक नाम है, उनके किए गए काम है, फिर उसका आउटकम क्या हुआ, ये सब है। आप अगर इतने ज्ञानी हैं कि आप ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में वैसे ही तैरा करती हैं, आप लिख लोगे तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छे नंबर खो भी देते हैं इसके लिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य विषय, अब इसके बाद मैं ग्राफी की बात नहीं की, वो आप लैब में जाएंगे तो आपके टीचर आपको बताएंगे, वो लोकलाइज लेवल पर किताबें चलती हैं। तो आपको फिजिक्स को अच्छे से तैयार करनी है, आपकी केमिस्ट्री, आपकी मैथमेटिक्स, आपकी एनवायरमेंटल, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने यहाँ पर बात नहीं की है, वो मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि अभी हम ये 3-4 विषय ही के बारे में बात कर रहे हैं। फंडामेंटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम आगे की वीडियोस में भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ बात किया है कि बुक्स आपको कैसी, कौन कौन सी किताबों को आपको देखना है, किन किन किताबों के साथ आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं, कंफर्ट ले सकते हैं। उसके बाद ये उसका एक पूरा खाका है कैसा है, और फिर माइंडसेट कैसा होना चाहिए, और किस तरह की स्किल हमारे सामने होंगी। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग इन सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।